हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस का हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। जो चैप्टर सॉइल डिग्रेडेशन है उसका आज हम पढ़ने वाले हैं 3.4 वाला टॉपिक, सॉइल पोल्यूशन, उसके कॉजेज़ और उसके इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम ये टॉपिक। सॉइल पोल्यूशन है क्या? अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस का सॉइल में चले जाना या ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का या किसी ऐसी एनर्जी का सॉइल में जाना जिसकी वजह से कल को सॉइल की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। उससे क्या होगा कि वो नॉर्मल यूज़ जो सॉइल का होता है वो अफेक्टेड हो जाएगा और फिर जो उस सॉइल से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हम लोग हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको उनके लिए जो है वो एंडेंजरिंग बनेगा। काफ़ी रिस्क रहेगा उनको अगर सॉइल ही सही नहीं होगी, उसकी क्वालिटी अगर सही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ तो सॉइल पे ही डिपेंडेंट है। हमारे एग्रीकल्चर सॉइल पे डिपेंड है, तो हमारा जो पब्लिक हेल्थ भी आप देखेंगे उसको भी इफ़ेक्ट होगा। और जो लिविंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, क्योंकि रहना तो हमें इसी सॉइल के ऊपर ही है, यहीं पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब यही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जहाँ पे हो रही है उसका जो बेस है सॉइल, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्टेड कर जाती है। दूसरी तरीके से, इन अदर वर्ड्स हम अगर देखें, जो सॉइल का कंटेमिनेशन, सॉइल में मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड हो रहा है जैसे कि सीवेज स्लज, इंडस्ट्रियल स्लज, इंडस्ट्री से निकलता रहता है बहुत सारा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो भी निकलता है, चाहे हमारे घरों से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, कोई भी चीज़ हम एकदम से डंपिंग साइट कहीं पे भी सॉइल में गिरा देते हैं, ठीक है, तो वो सॉइल को ख़राब कर देता है। एग्रोकेमिकल्स जो भी हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, फर्स्ट फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, वो एग्रोकेमिकल्स हैं, वो भी इसी सॉइल में छिड़का जाता है। वो भी जब फसलों पे छिड़का जाता है वो डायरेक्टली एकदम से सॉइल पे गिर ही जाता है। ठीक है, हम तो इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वो चीज़ें छिड़कते हैं, मगर वो सारी चीज़ें फिर सॉइल में जाके सॉइल की क्वालिटी को हार्म करता है, सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है, स्ट्राइल बनाता है, उसको उपजाऊ नहीं बनाता है। और वही सॉइल जब कल इरोड होती है वो वाटर को भी पोल्यूट कर देती है। तो और भी बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हैं, वो भी इस सॉइल में आ जाते हैं। जब इनका कंटेमिनेशन जब हो जाता है इन सारी चीज़ों से, तब सॉइल का पोल्यूशन होता है। तो ये है सॉइल का पोल्यूशन, कि कोई भी सब्सटेंस का सॉइल में ऐड होना, उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी जो है वो चेंज होना, वो एकदम से एंडेंजरिंग बन जाना पब्लिक हेल्थ के लिए, लिविंग एनवायरनमेंट के लिए। नॉर्मल यूज़ जो सॉइल का था वो नहीं वैसा रह पाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सॉइल पोल्यूशन। अब है सोर्सेज क्या हैं सॉइल पोल्यूशन के, या हम बोल सकते हैं काजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो सोर्सेज और काजेज़ जो हैं जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन निकल रहा है, कौन सा सोर्स है, क्या है, वो क्या काज है सॉइल पोल्यूशन के, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। सोर्सेज या काजेज़ में, जो सोर्सेज और काजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन है उसमें सबसे पहला कॉज जो है वो अर्बन वेस्ट है। ठीक है, शहरों से निकलने वाली गंदगी, डोमेस्टिक और कमर्शियल वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है, और जो फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उनको अर्बन वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो सारा सॉलिड वेस्ट जो अर्बन वेस्ट है, इसको हम कॉमनली एक टर्म यूज़ की जाती है, रिफ्यूज़, जिसके अंदर गार्बेज होता है, रबिश मटेरियल्स, पेपर, फाइबर, प्लास्टिक, ग्लासेस, बॉटल, लीव्स, ये और कुछ व्हीकल्स के पार्ट्स जो ख़त्म हो चुके होते हैं, और भी बहुत सारे डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब अर्बन वेस्ट है। ये सारा जनरेट होता है और इसको फिर एकदम से डंप किया जाता है सॉइल के ऊपर। कहीं पे भी खुली एरिया में आपको ज़मीन मिल गई, उधर पे डंप किया जाता है। तो ये है एक सोर्स जहाँ से सॉइल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो घर से वेस्ट निकलती है, इससे सॉइल को पोल्यूट करने में ज़्यादा इनकरेज हो जाता है, वहाँ पे सॉइल इससे ज़्यादा पोल्यूट हो जाती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट।
ये भी बहुत बड़ा मेजर सोर्स और काज है सॉइल पोल्यूशन का। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से जब बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग प्रोसेस में निकलती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। अगर हम कहीं पे डंपिंग साइट पे रख भी देंगे उनको, कुछ चीज़ें जो होती हैं ज़मीन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको धीरे धीरे डिग्रेड करते हैं, पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लास्टिक वेस्ट हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उनको वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं और आगे जाके फूड चेन में एडअप होके आगे ऑर्गेनिजम्स तक पहुंच जाते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन होती है उनकी। बहुत सारे केमिकल्स लिक्विड वेस्ट के फॉर्म में भी होते हैं, वो भी एक्यूमुलेट होते जाते हैं सॉइल के अंदर, एकदम एब्जॉर्ब करती है उनको सॉइल अपने अंदर और सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं। और जब कल को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है तो वो पेड़ों में भी चले जाते हैं, उन पेड़ को जिसने खाया वो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी गया, तो मतलब ये पूरा फूड चेन के अंदर घुस जाते हैं ऐसे केमिकल्स थ्रू सॉइल ही, क्योंकि सॉइल ही पोल्यूटेड है तो वो आगे प्लांट को क्या देगी। अगर हमारा पानी गंदा है और हमारे को साफ़ करने का तरीका नहीं, कोई नहीं, तो वो पानी हमारे अंदर जाएगा तो हमारे अंदर वो गंदगी जाएगी, क्योंकि पानी के बिना हम रह नहीं सकते। इसी तरीके से हवा है, अगर हवा पोल्यूटेड है तो वो हमें पीनी ही है, क्योंकि हम बिना सांस लिए तो रह नहीं सकते। इसी तरीके अगर बेचारी सॉइल पोल्यूटेड हो गई तो वो तो हमारी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ के थ्रू हम तक पहुँच ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं सॉइल पोल्यूशन। थर्ड वन है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो भी हमारा ज़िंदगी है वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम खाना जो है वो प्लांट से ही खाते हैं, मगर यही प्लांट जो होते हैं ये कंटिन्यूस एक अटैक के अंडर होते हैं। वो अटैक होता है इनको इंसेक्ट से, फंगई से, बैक्टीरियल वायरस से, रोडेंट से और भी बहुत सारे एनिमल्स से। हर कोई प्लांट को अटैक करने में लगा होता है। तो हमारा क्या होता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो ये प्लांट को अटैक करने वाले ऑर्गेनिज्म, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंसेक्ट हैं, इनको हम किल कर सकें। हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, फंगिसाइड्स यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं अगर ज़्यादा वीड्स चढ़े होंगे, हर्ब्स होंगे, उनको मारने के लिए। तो ये बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ होते हैं, इवन निमेटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, मोलसाइड्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स बने, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, जो ये केमिकल्स जो हम एज ए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इन सारे इंसेक्ट्स को, इन सारे रोडेंट्स को मारने के लिए, वो पेस्टिसाइड्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाते हैं सॉइल में, ठीक है, और सॉइल को पल्यूट कर देते हैं। फोर्थ वन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों का कट जाना, ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स और डिफॉरेस्टेशन। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो सॉइल को पकड़ने के लिए जो वो रूट्स होते हैं पेड़ों के, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना। पर जब पेड़ और बार बार डिफॉरेस्टेशन जो होती है उसकी वजह से फ्लड आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसका इरोजन हो जाता है, क्योंकि उसको पकड़ कर रखने के लिए वो रूट ही नहीं बचेगा। तो अगर आप देखेंगे कुछ साल मतलब पास्ट फ्यू ईयर्स से बहुत सारा ग्रीन लैंड जो है वो कन्वर्ट हो गया डेजर्ट में, ठीक है। जितना भी फॉरेस्ट लैंड था वो धीरे धीरे डेजर्ट बन रहा है क्यों, क्योंकि पेड़ों के कटने की वजह से, जो हमारी वजह से होता है, हम बार बार पेड़ काटते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है और दे आर मोर प्रोन टू सॉइल इरोजन, ठीक है। फिफ्थ वन है माइनिंग। माइनिंग जो हम खोदने का काम करते हैं, सरफेस माइनिंग आप देख लीजिए, उससे क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होता है वो रिमूव हो जाती है। धीरे धीरे जो सॉइल होता है उसकी प्रोडक्टिविटी भी परमानेंटली लूज़ हो जाती है, क्योंकि जब टॉप सॉइल ही फर्टाइल होती है वही लूज़ हो गई तो प्रोडक्टिव क्या रहेगी, तो वो फर्टाइल ही नहीं रहेगी, उसके ऊपर कोई चीज़ तो उगेगी ही नहीं। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है वो पूरा टॉप सॉइल ही एकदम से निकाल के ले जाती है, ठीक है। ये भी एक कारण है सॉइल पोल्यूशन का। सिक्स्थ वन है सॉलिड वेस्ट। जब हम ओपन डंपिंग करते हैं सॉलिड वेस्ट को, जैसे गार्बेज है,
जंक मटेरियल है, या जो एग्रीकल्चर से जो चीज़ें निकलती हैं, कुछ भी कचरा निकलता है, या हमारे घरों से, या बिल्डिंग मटेरियल, जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाने के काम में जो भी मटेरियल यूज़ होता है हम उसको ओपनली किसी ओपन एरिया में जाके डंप कर देते हैं, तो वो सॉइल ही तो है, वो ओपन एरिया क्या है, सॉइल ही तो है, तो उसको तो पोल्यूशन हो ही जाएगा ना। सॉलिड वेस्ट का कहीं पे भी डंप हो जाना वो सॉइल को पोल्यूट ही करता है, ठीक है। अब जो सिक्स्थ वन है वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव मटीरियल आप मान सकते हैं, रेडियो एक्टिव डस्ट जो माइनिंग एक्टिविटीज़ से या यूरेनियम का जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो अपना किसी न किसी तरीके से पानी में और सॉइल में पहुंचने का जगह बना ही लेता है, कहीं से भी वो सॉइल तक पहुंच जाता है। और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है और ये सॉइल को काफ़ी पॉल्यूट करता है। एट्थ वन है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। सॉइल जो है वो धीरे धीरे पोल्यूट हो रही है क्योंकि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, बायोसाइड्स, ये सब ऐड होते जा रहे हैं हमारी सॉइल में। बहुत सारे डोमेस्टिक पेट्स जो होते हैं वो भी सॉइल को पोल्यूट करते हैं, उनके फेशियल मैटर जो निकलते हैं, जैसे पिग है उसका फेशियल मैटर, उसमें काफ़ी फॉस्फेट है, वो एडअप होता जा रहा है सॉइल में, वो भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। फॉस्फेट एक लिमिट में हमें ज़रूरत है एज ए फर्टिलाइज़र, पर एक्सेस में हो तो वो भी सॉइल को गंदा कर देती है। फेशियल मैटर या फार्म एनिमल्स के आप देख लीजिए, वो भी ऐड होए जा रहे हैं सॉइल में, ठीक है। बहुत सारे जो फेशियल मैटर है उनमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, बहुत हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो आगे जाके बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट करते हैं। तो वो भी फेशियल मैटर के थ्रू, क्योंकि सब ओपन डेफिकेशन होती है, सारे ओपन में जाके अगर डेफिकेट करेंगे तो वो तो सॉइल को ही हार्म करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हवा में तो नहीं रहती है ना, ज़मीन पे ही ओपन डेफिकेशन होती है, तो सॉइल को पोल्यूट करती है। नाइन्थ वन है फार्म हाउस वेस्ट। जितना जितना काऊ का पॉपुलेशन, कैटल का पॉपुलेशन, पिग, पोल्ट्री फॉर्मेशन, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, इनसे बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है, तो वो वेस्ट तो सॉइल में ही जा रहा है, तो वो सॉइल को पोल्यूट करता है। ये सारी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम अपने कमर्शियलिज्म के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम इनसे बहुत सारी बेनिफिट लेते हैं, कैटल से, काऊ से, पिग से, पोल्ट्री से, बट इनसे जो वेस्ट निकलता है वो कहाँ जाएगा, वो तो सॉइल में ही जाएगा, तो ये सॉइल को पोल्यूट करता है। 10th है बायोलॉजिकल एजेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंटेमिनेट करते हैं सॉइल को। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बीइंग भी एक्सक्रीट करता है, जब वो हम वॉशरूम जाते हैं, हम जो डेफिकेशन करते हैं, हमारे हम यहाँ जो बहुत सारी जगहों पे तो बाथरूम ही नहीं होता है, ओपन डेफिकेशन होती है, वहाँ से जो एक्सक्रीशन जो मैन से निकलती है, चाहे वो यूरिन फॉर्म में निकले, चाहे वो स्टूल फॉर्म में निकले, तो उनमें भी बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सॉइल में डायरेक्टली चले जाते हैं, तो वो सॉइल को हार्म करते हैं। या एनिमल से जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है, तो वो भी जो हमारी सॉइल है उससे पोल्यूट होती है, वो भी एक कारण है हमारी सॉइल को पोल्यूट होना, और वो एक सोर्स है कहाँ के ज़रिए से पोल्यूशन सॉइल तक पहुँच रहा है, ठीक है, किस सोर्स से। तो ये सारी सोर्सेज जो हैं यही हैं जिनकी वजह से सॉइल जो है वो पोल्यूट हो रही है। अब हमारा जो है इसी के साथ है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब ये तो हमने अभी तक पढ़े थे सोर्सेज क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। अब जो चीज़ जो हो रही है पोल्यूशन, उसकी वजह से हमको क्या इफ़ेक्ट है, या जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर उसका क्या असर है, तो अब हम वो पढ़ेंगे। पहला आप देखेंगे जो टॉप सॉइल जो होती है लैंड की, वो काफ़ी फर्टाइल होती है, मगर जब उसका सॉइल पोल्यूशन हुआ तो वो रिमूव हो जाती है टॉप सॉइल, उसकी वजह से फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, कम हो जाती है, और क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ वो पूरा टॉप सॉइल ही ख़त्म कर देती है, तो फिर वहाँ प्रोडक्टिव क्या रहेगा, कुछ नहीं। दूसरा है कि डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स, जो भी इंडस्ट्री से एफिलेंट निकलता है, जो भी वेस्ट निकलता है, उसका जब डिस्पोजल होता है, अगर वो एकदम से विदाउट ट्रीटमेंट सॉइल में छोड़ दिया गया, या डोमेस्टिक वेस्ट जो घरों से निकलता है वेस्ट, वो भी एकदम से अगर लैंड पे छोड़ दिया गया, डिस्पोज ऑफ किया गया, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाएगा
उसमें जो केमिकल्स होंगे इंडस्ट्रीज़ या डोमेस्टिक वेस्ट के, वो सब लैंड में एक्यूमुलेट होंगे और धीरे धीरे लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको ख़त्म कर देंगे और वो केमिकल अपनी जगह वहाँ बनाएंगे। जहाँ न्यूट्रिएंट्स को जगह बनानी थी वहाँ पे केमिकल बनाएगा और वो केमिकल काफ़ी हार्मफुल होगा, आगे जाके हम तक थ्रू फूड चेन पहुँचेगा और हमको भी हार्म करेगा। ठीक है। थर्ड वन है सॉइल का फ्लोरा एंड फौना मे बी एडवर्सली अफेक्टेड। सॉइल के अंदर भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो खुद ब खुद उगते हैं। फौना होता है, फ्लोरा होता है, वो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो खुद जिनका हैबिटाइट ही सॉइल होता है। बट अगर सॉइल पोल्यूटेड हुआ तो उनका हैबिटाइट पोल्यूटेड हुआ तो वो कैसे जी पाएंगे। जहाँ पे कोई चीज़ की पोल्यूशन हो वहाँ कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जब सॉइल का पोल्यूशन होगा तो वहाँ पे ना फ्लोरा रह पाएगा सॉइल का, ना फौना रह पाएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे। फोर्थ वन है क्रॉप जो इस पोल्यूटेड लैंड में प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसको जब अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले ही नहीं। उस सॉइल में हर चीज़ तो गंदी ही है, तो गंदगी से उठा हुआ जो चीज़ होगा वो गंदा ही होगा, उसकी क्वालिटी तो अच्छी नहीं होगी। जो अच्छी जगह जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए से पैदा की गई फसल होती है उसकी क्वालिटी बहुत ही अलग होती है, और जो ऐसी पोल्यूटेड लैंड से उगी हुई चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। ठीक है। फिफ्थ वन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक थ्रेट है। ठीक है। सिर्फ उन स्पीशी को नहीं जो वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी उनको भी जो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं उनको ही नहीं, बाकी जो वहाँ का क्लाइमेट है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि पेड़ कट गया, ना बारिशें होंगी, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। मगर जब फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? कोई नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो तो ऐसी हवा में रहेगा। ना ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता गया तो क्लाइमेट भी चेंज होता गया। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है। बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो लीच आउट होते हैं लैंड फिलिंग एरियाज से, जहाँ पे कहीं पे भी सबस्टेंस इंडस्ट्रियल वेस्ट या कोई भी चीज़ वहाँ पे डंप किया गया, वहाँ से चीज़ें लीक हो जाती हैं, उधर से लीक हो जाती हैं। उनमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर चले जाते हैं और धीरे 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 जो वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर जो इस सॉइल पे उगते हैं प्लांट्स उनके अंदर भी वो चीज़ें टॉक्सिक केमिकल चले जाते हैं। उन प्लांट्स को जो खाता है उनके अंदर वो टॉक्सिक सब्सटेंस चले जाते हैं, ऐसे ऐसे फूड चेन में चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होने लगते हैं जिनमें बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, कैंसर भी हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ खाओगे जो हार्मफुल है तो वो चीज़ें कैंसर, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, किडनी डिजीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। क्योंकि टॉक्सिक केमिकल सॉइल में तो चला गया, किसी न किसी ज़रिए से वो सॉइल तक पहुंच गया, सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, सॉइल के ऊपर जो पेड़ पौधा उगा उसने वो केमिकल एब्जॉर्ब किया, उस पेड़ पौधे को जिसने खाया उसके अंदर एक्यूमुलेट होता गया, जो हमने बायोमैग्निफिकेशन में पढ़ा। तो ये फूड चेन में घूमते गया आगे केमिकल, तो फिर इसी तरीके से हर जनरेशन में ये पहुंचता गया, क्योंकि ये चीज़ तो डिकम्पोज ही नहीं होती है। कुछ केमिकल्स ये तो चलते जाते हैं, ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं टिश्यूज़ में। तो ये धीरे धीरे आगे जाके जो जनरेशन होगी उनमें बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें क्रिएट करती है। सिक्स्थ वन है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, जिसकी वजह से क्या होता है वो हम तो उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, मगर अल्टीमेटली ये हम सॉइल पे गिराते हैं। ये सॉइल से अल्टीमेटली जाके हमारे पानी तक पहुंचता है और बाद में जाके हमारे फूड चेन में भी आता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बायोमैग्निफिकेशन, मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बायोमैग्निफिकेशन पढ़ाया था कि जो भी केमिकल जो भी पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में वो पेड़ पौधों पे पड़ता है, पेड़ पौधों से एब्जॉर्ब कर देते हैं, सॉइल के थ्रू भी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो उनको पेड़ पौधों को खाता है वो भी वो केमिकल उनके टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट कर जाते हैं। इसी तरीके से फूड चेन के हर ट्रॉपिक लेवल में ये जो केमिकल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं।
ये डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, नहीं एक्सक्रीट आउट होते हैं, ये एकदम से टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं। और 7th वन है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किया, उसी तरीके से ये जो फर्टिलाइज़र है ये भी अपना तरीका पानी में पहुंचा देता है, पानी तक पहुंच ही जाता है, ठीक है। उधर जब ये पानी तक पहुंचा, क्योंकि बहुत सारी बारिश आती है, सॉइल इरोजन होता है, विंड इरोजन के थ्रू सॉइल से पे पड़ी हुई चीज़ें जो केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, वो पहुंच ही जाती है पानी तक, ठीक है। वहाँ पानी पे जब वो पहुंची, वो फर्टिलाइज़र, वो पेस्टिसाइड, वो केमिकल, वो जो इंसेक्टिसाइड्स थे, वो वहाँ यूट्रिफिकेशन करते हैं उस पानी की, वो वाटर बॉडी की यूट्रिफिकेशन करते हैं, अलगल ब्लूम्स बनाते हैं, बहुत सारा एल्गी वहाँ ग्रो कर देता है, क्योंकि बहुत सारा फर्टिलाइज़र उसके पास पहुँच गया है थ्रू सॉइल इरोजन, ठीक है ना, थ्रू विंड इरोजन, क्योंकि सॉइल को उड़ा के ले जाता है, यहाँ सरफेस रन ऑफ हुआ, रेन वाटर उसको वॉश करके ले जाती है, उसमें नाइट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है फॉस्फेट इसमें फर्टिलाइज़र में, तो वो पहुँच जाता है हमारे वाटर बॉडी में, वहाँ पे वो पूरा का पूरा वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाता है, फ़िश के अंदर चला जाता है। यही नाइट्रेट अगर फ़िश में चला गया, फिर वो फ़िश हमने खाई, वो नाइट्रेट हम तक पहुँचता है, और उससे हमें जो होता है मिथ हीमोग्लोबिन, वो डिज़ीज़ जहाँ पे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन लेना था, मगर वो वहाँ पे इस नाइट्रेट को अपनी जगह एक्यूमुलेट करता है, और एक प्रॉब्लम हो जाती है, नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जब ह्यूमन बीइंग में बढ़ती है तो मिथ हीमोग्लोबिन नीमिया क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं सॉइल पोल्यूशन के, कि जब सॉइल पोल्यूट होता है तो किस तरीके से वो पूरे एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमन बीइंग को या माइक्रोब्स को, इन सब को किस तरीके से वो अफेक्ट कर जाता है।